नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि पुराना वाला जब से चैनल डिलीट हुआ, आप लोगों के लिए मैं बार बार अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना और ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना। क्योंकि पुराना वाला चैनल आपने देखा होगा, अगर आप पुराने जुड़े हो तो आपको ज़रूर पता होगा उस पर 55,000 सब्सक्राइबर थे। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और उस पर मतलब मैं कह नहीं सकता कि ऐसे उसमें डिलीट हुआ इतनी मेहनत करने के बावजूद। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता, कभी ऐसी चीज़ नहीं बताता जिससे किसी को नुकसान हो। कभी भी ऐसी चीज़ बताने की कोशिश नहीं करता, फिर भी डिलीट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों से पूरी उम्मीद रखते हैं कि दोबारा हम खड़े हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट करा। तो आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट ज़रूर कर देना। अब आते हैं आज के काम पे। आज हम कौन सा काम आपको बता रहे हैं, कौन सा काम ऐसा है जो हम कर सकते हो। बहुत अच्छा काम है अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। आज ऐसा काम बताऊंगा जिसको आप घर से चालू कर सकते हो और अच्छा खासा चल सकता है अगर आपने सही तरीके से करा तो, और कम पैसे में। सबसे अच्छी बात क्या है, देखो इसमें इन्वेस्टमेंट, आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कुछ भी। घर के संसाधन है, घर की चीज़ों से आप इस काम को चालू कर सकते हो। आप अंदाज़ा ये लगाओ, घर की चीज़ों से, मतलब रेगुलर जो चीज़ आपके घर में है उसी से इस काम को चालू कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी तो वीडियो पूरा देख लेना, बहुत अच्छा होने वाला है। एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश करा करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं बहुत बेसिक बताता हूँ, बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, जिससे कि आप सीख पाओ, जिससे आप समझ पाओ कौन सा काम है। देखो आपने देखा होगा आजकल जैसे लोग, जब भी कोई बच्चा पढ़ने जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो उसको ना रहने के लिए घर तो आसानी से मिल जाता है। जैसे पीजी वगैरह में रह लिए तो वहाँ पे जो खाने का है ना, जो टिफ़िन सर्विस है, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं। टिफ़िन सर्विस में एक अच्छा खाना लोगों को नहीं मिलता। मैं कई सारे फीडबैक लेने के बाद आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों को अच्छे खाने की रिक्वायरमेंट रहती है पीजी में। उसके बात करूँगा, आज बहुत अच्छा काम है। अब ये चलेगा कहाँ पे, पहले इस चीज़ की बात करें। पहले जगह डिसाइड आपको करना बहुत ज़रूरी। देखो अगर आप ऐसी जगह पे कहीं रहते हो जहाँ पे इस तरह के कोई कोचिंग सेंटर हो, कोई जैसे मेडिकल कॉलेज हो, कोई नॉर्मल कॉलेज भी हो, जहाँ लोग हॉस्टल वगैरह हो, जहाँ पीजी वगैरह हो, जहाँ कोई बड़े इंस्टीट्यूट हों, जहाँ कोई ऑफिस वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा वो हो जहाँ से लोग ज़्यादा पीजी वगैरह में रहते हो, इन जगह को आप तलाशने की कोशिश करो। और वहाँ पर जाके जो कोचिंग सेंटर हैं या फिर वो, वहाँ पे जाके अपने पैम्पलेट बांटो और उनको कुछ ऐसा ऑफ़र दो। क्योंकि अभी तक क्या है कि लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बंदे हो जो ये सप्लाई दे रहे हो हैं। पहले बंदे तो आप हो नहीं कि टिफ़िन सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई दे रहा होगा, लेकिन आपको कुछ अलग देना है। कुछ ऐसा दो कि उनको लगे कि नहीं जी, हमें एक सही वो मिला है। वो कैसे कर सकते हो, पहले तो उनको फ्री में ऑफ़र दो कि मैं आपको एक दिन का, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, कि मैं आपको एक दिन का फ्री दो। आप पहले टेस्ट करो। अगर आपको स्वाद अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा अगर ऑफ़र देखो फ्री में कोई भी बंदा लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, फ्री में अगर किसी को कोई चीज़ दोगे ना, हर बंदा लेने के लिए लगभग तैयार हो जाता है, वो मना नहीं करेगा अगर आप फ्री में दोगे। तो ये चीज़ है कि पहले आप फ्री का ऑफ़र दो। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में जो भी वो हैं, वहाँ पे आप जैसे जैसे आप ये पैम्पलेट बांटोगे, आपको 1 2 3 4 कुछ ना कुछ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उनको कोशिश करो कि अच्छा खाना दो। एक तो हाइजीनिक होना चाहिए, दूसरी चीज़ है उसमें थोड़ा सा टेस्ट दो। और एक और अच्छी बात बताऊं, खाने को थोड़ा सा सादा बनाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो होटल से अगर खाना होता तो फिर वो होटल से खा लेते, आपको पीजी की या फिर टिफ़िन की ज़रूरत नहीं पड़े। वो चाहते हैं कि उनको घर जैसा एक अच्छा खाना मिले, थोड़ा सा हाइजीनिक रहे और थोड़ा सा अच्छा रहे। अब आपको इसमें क्या लगना है, फिर आपके ऊपर इसमें देखना कि आपको क्या क्या साधन चाहिए। पहले चाहिए आपको एक जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, आपको टिफ़िन लाने हैं। चाहे अगर 2 ऑर्डर है 4 टिफ़िन लाने, अगर 5 ऑर्डर है आपके 10 टिफ़िन लाने, मतलब डबल लेके आने। जितने भी ऑर्डर हैं आपके उसका डबल आपको लेके आना है।
इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि जब आप एक लेके जाओगे तब वो खाली वाला लेके आओगे, फिर अगली बार जब लेके जाओगे तो खाली वाला लेके, साइकिल चलता ना उस तरह से। तो आपको डबल चाहिए। अगर आपके पास 10 ऑर्डर हैं तो आपको लगभग 20 टिफ़िन चाहिए। और 10 ऑर्डर का ये नॉर्मल लगा के देखते हैं कैलकुलेशन और फिर समझते हैं कि आपको बच कितना सकता है। पहले ये देखो कि टिफ़िन के अलावा अगर 10 लोगों का खाना बनाना हो तो आपके घर में शायद है कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। राशन हटा दो, उसके अलावा देखो आपके पास जो बर्तन होंगे, जो गैस होगी, जो भी और चीज़ें होंगी वो सारी सेम रहती, कुछ उसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल और केवल चाहिए राशन, सब्जी जो भी आप बनाओगे बस, उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना आपका। अब एक टिफ़िन का मिलता कितना है इस चीज़ पे आएंगे और फिर हम कैलकुलेशन से समझेंगे। एक टिफ़िन का अगर देखोगे तो रेट लगभग 120 से लेके 100 रुपये भी होता है, लगभग 120 से और 100-150 के आसपास रहता है। एक बंदा लगभग 2 बार लेता है, लंच लेगा और डिनर लेगा। 2 बार का लगा लो, अगर आपका एक बंदे का कितना 6000 बनता है 2 बार का। अगर आपने 10 ऑर्डर भी ले लिए कितना हो गया, 10 ऑर्डर भी अगर आपको मिल जाते हैं 60,000 रुपये का काम। अब 60,000 में कितना आपको बच सकता है? देखो मैं बताऊं, 60,000 में आप लगाओगे तो 20,000 से ऊपर का आपका ग्रोसरी जो सब्जियां हैं वो है, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। साधन सारे ऑलमोस्ट आपके घर के हैं। अगर आपके घर पे 4 लोग एक्स्ट्रा आ जाएं तो आपको क्या लगता है कहीं से आपको कुछ लेने जाना हो? तो अगर आपके घर पे 4 आपके रिलेटिव आ जाएं, आपको कुछ लेने जाना नहीं जाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये घर से चालू हो सकता है और कोई भी कर सकता है। आपको इसमें बंध के नहीं बैठना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें बंध के नहीं बैठना, क्योंकि आपके घर में कोई भी आपकी वाइफ हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी खाना बना देगा जिसको अच्छा खाना बनाना आता। अब आप देखोगे आपके पास धीरे धीरे करके ऑर्डर बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते हैं आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर हो जाते हैं, आप कोशिश करो फिर एक नया किचन लेके कोई शेफ़ वगैरह रख दो। लेकिन जब तक 10, 20, 25, 30 तक अगर हैं तो मेरे हिसाब से आप घर में मैनेज कर सकते हो बड़े आराम से। अगर ज़्यादा बढ़ जाते ऑर्डर पर आपके पास, फिर आप कहीं एक शेफ़, 1 या 2 शेफ़ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ पे आएंगे। इसमें देखो जो प्रॉब्लम है ना उसको आप समझ लिया तो आपका काम अच्छा बढ़ सकता है। प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो लंच होते हैं, जो टिफ़िन होता है, इसमें बदबू आती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे खासकर प्रॉब्लम आता है। तो पहली चीज़ है कि जब भी आप लेके आओ उनको, जब भी देने जाओ तो उनको बोलो कि इसमें पानी डाल के साफ़ करके रखो, क्योंकि ये बोलो कि आपके पास ही दोबारा आएंगे। अगर आप इसको साफ़ नहीं करोगे तो इसमें बदबू आएगी और आपका खाना ख़राब होगा। क्योंकि जैसे ही जाता है खाना तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने खाया और सीधा ऐसे ही बिना धोए या बिना पानी डाले रख दिया तो उसमें बदबू आती है। चाहे आप उसको कितना भी साफ़ कर लो फिर वो दोबारा से अच्छा साफ़ नहीं होता। तो इसीलिए आपको चाहिए कि कोशिश करो, उनको बोलो कि इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। दूसरी चीज़, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा रखो, कुछ ऐसा चाहे थोड़ा सा मंगा लो कि वो ऐसा हो कि जिससे वो प्रॉपर क्लीन हो और प्रॉपर अच्छा हो। उससे क्या रहेगा कि आपका जितना हाइजीनिक और जितना अच्छा आप शुद्ध और जितना बढ़िया टेस्टी खाना दोगे, ऑर्डर उनके रेफरेंस से बहुत बढ़ते हैं। जैसे कोई जब भी उनके यहाँ कोई स्टाफ नया बंदा आता है, जब भी वो किसी कोचिंग सेंटर में कोई नया बंदा आता है, हर बार वो रेफ़र आपको करेंगे कि उनका खाना या वहाँ से खाना अच्छा आता है, आप वहाँ से ईजीली ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा हुआ ये सब चीज़, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग उसको समझते नहीं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपके पास उसके रेफरेंस से बहुत सारे ऑर्डर आएंगे और जब ऑर्डर आ जाएं तो आप उसको काम को अपना धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और इसको आपको खुद करना नहीं पड़ेगा, मैं सही बताऊँ, आपको केवल सप्लाई करके आना है। आप ये देखो, आपको केवल सप्लाई देने जाना, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके घर में कोई ना कोई बना देगा और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि जब कम ऑर्डर रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं। आप ऐसे समझ लो कि जब कम ऑर्डर रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। आपके पास अगर 10 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा? आपको देने जाना है और शाम को लेने आना है। जब देने जाओगे तो खाली वाले टिफ़िन लेके आओगे, जब नेक्स्ट देने जाओगे तो वो सुबह वाले ले आओगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता है, कम पैसे में हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगता और दूसरी चीज़ है इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है अगर आप सही तरीके से करते हो तो। इसलिए आज का आपको समझाया, इसलिए आपको बताया, डिमांड अच्छी है, आप कर सकते हो अगर आपने मेहनत करी तो। इसलिए आपको बोला है कि अगर इस काम को ट्राई कर सकते हो तो बेटर ऑप्शन है।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा वीडियो देखें, हमसे जुड़े रहिए। जय